भविष्यवाणियां। साल बदलते हैं तो दुनिया बदलती है और अब हम 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। तो मन में एक शंका है कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है और इन शंकाओं को दूर केवल भविष्यवक्ता ही कर सकते हैं, यानी ज्योतिषी। तो हमने आज देश के 4 बड़े ज्योतिषियों को बुलाया है यह जानने के लिए कि दुनिया में इस बार भूकंप, महामारी, वर्ल्ड वॉर और कौन सी मुसीबत आने वाली है और यह साल सुकून देगा, तरक्की देगा, विश्वास बढ़ाएगा। तो चलिए सुनते हैं 2026 की 26 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन इन भविष्यवाणियों को लेकर हम बात करें, हमारे जो खास मेहमान, जो खास ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं, कौन से योग बन रहे हैं और ग्रहों की चाल ऐसी क्या इशारे कर रही है जिससे ये कहा जा रहा है कि 2026 में महामारी देखने को मिलेगी। 2026 में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। 2026 में स्थितियां बड़ी गंभीर बनती नजर आ रही हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से 2026 को लेकर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और 2026 को लेकर कई बड़े दावे किए गए और यह भी कहा गया कि जो कोरोना महामारी हमने देखी, उस महामारी से भी बड़ी एक महामारी जो है 2026 में हमें देखने को मिल सकती है, जिससे ज्यादातर लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, लोग विचलित हैं, लोगों के मन में बड़े सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास आज हम इस खास शो में करेंगे। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों से हम बातचीत करके आपके सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी राशि क्या कहती है, आपके ग्रह जो हैं उनकी चाल क्या कुछ कहती है, आप किस तरीके से सावधान हो सकते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जो आपको, आपके परिवार को और आपके चाहने वालों को बचाएंगे, कौन से वो उपाय हैं जो आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। तो ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सबसे पहले परिचय आपसे करवाते हैं हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ तौशिका राजौर जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ आचार्य सैवी सिंह जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश चतुर्वेदी जी भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और आचार्य सैवी जी, सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जिस तरीके से कई सवाल जो भारत के लोग हैं उनके जहन में है, क्योंकि 2026 को लेकर इतनी बातें कह दी गई हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज हैं। सैवी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ग्रहों की चाल है 2026 को लेकर क्या कहती है। बिल्कुल, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी उन्नति और तरक्की लेकर आए, हमारी यही मनोकामना है। देखिए, 2026 का साल आ रहा है, नव वर्ष आ रहा है और न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है वो सूर्य प्रधान रहने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 2026 का जो अंक बनता है वो 10 अंक और मूलांक 1 की जो एनर्जी है वो लेकर आ रहा है। ये प्रारंभ का अंक माना गया है, ये नई शुरुआत का अंक माना गया है, नई अपॉर्चुनिटीज का अंक जो है वो माना जाता है। यानी कि 1 से 9 के जो अंकों की साइकिल होती है उसमें 9 अंक, जो पिछला साल था मंगल का साल, उसमें सारे पुराने चैप्टर्स, कई सारी तकलीफें, कई सारी परेशानियां जो है उन्हें क्लोज करके नव वर्ष जो है 2026 का जो साल है वो आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। भारत की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो वो इस समय के दौरान मंगल और शुक्र की दशा, जो कि उनके लग्न की दशा है हमारे, क्योंकि वृषभ लग्न की हमारी कुंडली बनती है भारत की, तो उस दशा से अभी हमारा जो देश है वो प्रभावित हो रहा है। और साथ के साथ में मोदी जी की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी उनके लग्न में ही मंगल जो है वो रोचक योग बनाता है और उसी की दशा से वो अभी प्रभावित हो रहे हैं। दोनों ही ये जो चीजें हैं, और जैसे ही संवत बदलेगा 2083 का जब चैत्र मास प्रारंभ होता है तो उसमें मंगल जो है वो मंत्री की उपाधि पे आ जाएंगे। ये तीनों चीजों को जब आप जोड़ते हैं तो ये एक चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि इस साल भारत की जो मिलिट्री कैपेसिटी है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। दूसरी चीज, मंगल को भौम कहा जाता है। ये साल वो साल रहने वाला है जब आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, कई सारे ऐसे बदलाव होंगे जिसमें आप देखेंगे कि पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास, भारत के पास 2027 तक आता हुआ आपको बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आने लगेगा।
ये साल वो साल रहने वाला है जब विश्व भर में आप देखेंगे कि इंडिया जो है विश्व पटल पर और ज्यादा विख्यात और ज्यादा ख्याति जो है वो पाता हुआ आपको डेफिनेटली नजर आने लगेगा। अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूं, अगर मैं मेडिकल क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं बात करूं फार्मर्स की यानी कि किसान वर्ग की अगर मैं बात करूं, ये साल कई सारे ऐसे बड़े बदलाव लेकर आने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर खेती से जो जुड़ा हुआ लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये साल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बड़े बदलाव, कुछ नए निर्णय उनके लिए, उनकी दिनचर्या को और ज्यादा आसान करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए काफी ऐसे बड़े निर्णय जो हैं वो 2026 के साल में लिए जाने लगेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं और समझते हैं उन्हें पता है कि देवगुरु बृहस्पति भले ही धीमी गति से चलने वाले, गोचर करने वाले प्लैनेट माने गए हैं, लेकिन एक नक्षत्र में 3 से 4 महीने के अंतर्गत वो गोचर करते हैं। इस वर्ष वो, इस साल क्योंकि अतिचारी मूवमेंट में वो चल रहे हैं, 10 महीनों तक वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही उन्होंने भ्रमण किया है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कंप्लीशन तक लेकर जाना, या फिर कोई भी कार्य अगर आप करते हैं वहां से वापसी लौट कर आना। ये साल मोदी जी की कुंडली के अगर मैं अनुसार एनालाइज करूं तो जो लेटर एंड ऑफ द ईयर रहने वाला है, जब केतु की दशा से वो प्रभावित होने लग जाएंगे, वहां पर उन्हें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का विशेष करके ख्याल, अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो रखना होगा, क्योंकि 2026 के एंड से लेके जो 2027 का मध्य तक का समय है वो मुझे नजर आता है कि उनके स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कंसर्निंग रह सकता है, जहां पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े निर्णय ले भी रहे हैं, लेकिन जैसे वो हमेशा बहुत एक्टिव, अलर्ट आपको दिखते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कुल मिलाकर वही बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बदलावों का जिक्र जो है होता हुआ नजर आ रहा है। मनोज जी का रुख करूंगा इसी के साथ में। मनोज जी, अगर 2026 को लेकर बात करें, क्या शास्त्रों में किसी समय का उल्लेख है ऐसे जो 2026 से मेल खाता हो? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरे प्रणाम हैं और नववर्ष सभी का मंगलमय हो। इसी के साथ में जो अभी जैसा चर्चा हो रही है, ग्रह की स्थिति 26 में कैसी रहने वाली है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो ध्यान रखने की है, ज्योतिष का पूरा जो सिस्टम, जो वैदिक ज्योतिष के अंदर शनि और बृहस्पति का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अभी जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होंगी और देश में जो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्थिति होगी, उसको देखते हुए मैं बृहस्पति के खास तौर से और शनि के गोचर के हिसाब से कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जी। बृहस्पति को जैसा कि वित्त विभाग से जोड़ा गया है, फाइनेंशियल सेक्टर का प्लैनेट है बृहस्पति, तो कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन आपको फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को जरूर मिलेंगे जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेगा। इसके पहले जब तक बृहस्पति, जैसा कि अभी बताया मैडम ने कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बृहस्पति है, पुनर्वसु नक्षत्र जो है विंशोत्तरी दिशा के अंदर बृहस्पति से ही जुड़ता है। तो पुनर्वसु का संबंध होता है रिटर्न ऑफ लाइट बोलते हैं, जो कुछ चीजें पीछे छूट गई थी वो वापस रिटर्न होती हुई दिखाई देंगी। जी जी। दूसरा, बृहस्पति जो कुंडली में जिस तरीके का, जैसे मोदी जी की बात करी तो मोदी जी की जो कुंडली वृश्चिक लग्न की कुछ लोग मानते हैं, और यहाँ पे एक विवाद भी है, कुछ लोग उनकी तुला लग्न की भी कुंडली मानते हैं। अगर तुला या वृश्चिक कोई भी लग्न हो तो बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेगा तो निश्चित ही मोदी जी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है जी। क्योंकि जब कर्क राशि में आएगा तो उसका संबंध वृश्चिक, मीन और कर्क की तीनों राशियां जलीय राशि हैं, तो शनि और पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहा है, और गुरु भी जब मीन राशि में आएगा तो निश्चित ही एक बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली बनाई जाती है वो भी वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ काफी बड़ा, बहुत बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। कुछ नीचे के जो पॉलिटिकल लीडर हैं बहुत तेजी से ऊपर उभरते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ी संभावना योगी आदित्यनाथ की कुंडली की दिखाई देती है, जो कि कर्क लग्न की उनकी कुंडली है। और एक विशेष नक्षत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में दिखाई देता है, ज्येष्ठा नक्षत्र। इस पार्टी का फॉर्मेशन जिन्होंने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था। ये पार्टी की फॉर्मेशन 6 अप्रैल 1980 को जब हुई तो उस दिन भी चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में था। तो इस पार्टी के अंदर देखने में आया कि जो वो पॉलिटिकल लीडर जिनकी कुंडलियों में 9 ग्रहों में से कोई भी की प्लैनेट ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उनके लिए विशेष स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। तो उसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का है, जिनकी कुंडली के अंदर एक जैमिनी राजयोग बना हुआ है। बुध और बृहस्पति दोनों ज्येष्ठ नक्षत्र में, उनके पंचम भाव में
एक बड़ा योग बना के पड़े हुए हैं, जो उनकी कुंडली के अंदर परिवर्तन योग है मंगल और बृहस्पति का। जी। तो मुझे बहुत बड़ी संभावना लगती है कि मार्च खत्म होने के बाद से जब बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में आएगा, तो योगी आदित्यनाथ को काफी बड़ी संभावनाएं दिखती हैं कि उनका नाम बहुत चर्चा में रहेगा और बहुत बिल्कुल, उनकी मतलब फेम मनोज बढ़ जी, ये माना सकती है। जाए कि पॉलिटिकल जी। लिहाज से 2000 साल में कई बदलाव जो हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ तौशिका जी, मैं आपका रुख करूंगा। तौशिका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर 2026 में कौन से ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जिससे वर्ल्ड वॉर की चर्चा भी होती हुई नजर आ रही है, वॉर को लेकर भी काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। जैसे जैसे हम 2026 में अपना आगमन कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। अब 2026 के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगी। जी। जब हम 2026 का टोटल करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से एक नंबर बनता है जो सूर्य का नंबर है। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सोल है, आपके पिता है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है। सूर्य कहीं ना कहीं आपका करेज भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी। वहीं पे अगर विक्रम संवत के लिहाज से देखा जाए तो इस साल 2026 जैसे ही विक्रम संवत चेंज होगा, हमारे जो राजा होंगे वो बृहस्पति देव होंगे, और बृहस्पति को एक्सपेंशन का प्लैनेट माना जाता है, जो ना केवल सिर्फ ग्रहों में सबसे बड़े हैं, बल्कि वो तीव्र गति से मूव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं चीजों को। और जो मंत्री होंगे वो मंगल देव होंगे। देखिए, जी। मंगल जब भी आ जाता है ना, एक चीज नोटिस करिएगा कि इस साल 2026 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, यानी अगर भारत के लिहाज से बात करूं तो मिलिट्री जी। वेपन्स फोर्सेस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ना केवल उसको खरीदने में बल्कि उसके प्रोडक्शन में भी। अब आप भारत को देखेंगे, अब तक आप देख रहे थे वेपन्स या सारी चीजें जो है हम रशिया या फिर हम यूएसए से खरीद रहे थे, लेकिन अब भारत जो है एक न्यू जी। सेक्टर में जो है वो एंटर करने जाएगा। जी। 2026 में वॉर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलैबोरेट करूंगी। भारत की कुंडली हमारी टॉरस लगन की है, हम सभी को पता है, जी। लेकिन उसके साथ साथ अगर 2026 की हम कुंडली बनाए तो जो लग्नेश सामने आता है वो हमारा 6 नंबर यानी वर्गो का लगन आता है। ऐसे में 4 ग्रहों का जो योग है आपके चौथे भाव में बन रहा है, और जुपिटर यानी बृहस्पति जो इस साल के जी। राजा है वो आपके दशम भाव में है। जी। जब भी ये दो आज फोर्थ और 10th हाउस का एक्सचेंज होता है, ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि हमारे घर के कंफर्ट जोन को जो है वो हानि पहुंचाई जा सकती है। तो वॉर के लिहाज से अगर मैं सिर्फ अभी भारत की बात करूं, तो ये यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 2026 में ऑपरेशन सिंदूर 2 जरूर हो सकता है। और पाकिस्तान से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो हमारी भूमि को लेके जो फाइट चल रही है, जो पीओ की बॉर्डर्स पे जो इश्यूज चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व ये होते हुए नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें घुटने टेकते हुए हम इस साल देखेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल भी देश के लिहाज से इस समय पे यूएस जो डॉलर होगा उसका प्राइस काफी डिक्रीज होने वाला है। साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के न्यू लॉज 2026 में बनते हुए नजर आएंगे, जो अब तक नहीं हो रहे थे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हो रही है। बैंकिंग जी। सेक्टर, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें काफी बूम करने वाली है, और क्योंकि मंगल है ना, तो मंगल जो है वो भूमि को दर्शाता है। तो देश में और पूरे विश्व में जो है भूमि से रिलेटेड लड़ाइयां जो है वो आपको दिखेंगी। इंडिया की नेबरिंग, अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं ना, तो भारत की कुंडली एक चीज बोलती है कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनसे जी। हमारी नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में हम चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज, पीओ के इन सॉरी पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज को हम देखेंगे कि वो भारत पे हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन नहीं हो पाएगी। उसका कारण सबसे पहले, एक तो इस समय पे जो बृहस्पति देव हैं वो अतिचारी हैं, जो अभी काफी लंबे समय तक, लगभग 8 साल का उनका पीरियड था जो कुछ समय निकल चुका है, वो अतिचारी रहने वाले। जी। उसके साथ साथ 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, जो बिल्कुल। लगभग आपके 11 जी। मार्च तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भारत का हावी होना बाकी देशों पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बिल्कुल बनता हुआ तौशिका जी, नजर मतलब ये कि आएगा। अच्छी बात और आपने भारत के संदर्भ में 2026 कही की है कुंडली में कि भारत शनि देश जो है वो वो स्ट्रांग सप्तम होता में हुआ 2026 में नजर आएगा, जो ग्रह कहते हैं। राकेश डेफिनेटली चतुर्वेदी जी, भारत देश स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, होगा, क्योंकि हमारी राकेश चतुर्वेदी जी इकोनॉमी का भी मैं रुख बढ़ेगी। करूंगा। सप्तम राकेश भाव में जी, जिस शनि। तरीके से तमाम चीजों का जिक्र हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस बीच, लेकिन एक और बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है महामारी का।
महामारी को लेकर भी काफी सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 2026 में ऐसे योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, जहां कोरोना से भी भयंकर महामारी हमें देखने को मिलेगी। जी, सर्वप्रथम तो अभिषेक जी, इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन, और सभी मेरे सहकर्मियों को भी मेरा वंदन है, और साथ ही साथ इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं आंग्ल नव वर्ष की। देखिए मनोज जी, दो चीज़ें। पहली, यहाँ पर 3 कुंडलियों का हमें सहारा लेना पड़ेगा ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि सिर्फ एक लग्न से पूरे भारतवर्ष की और विश्व की गणना करना मुझे नहीं लगता चरितार्थ है। कोई भी ज्योतिषाचार्य इस पे जो है हाँ नहीं करेगा। पहली चीज, आप 1 जनवरी की मध्य रात्रि की कुंडली लीजिए। जैसा कि तोषका जी ने कहा, कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र का यह भी नियम है कि उस तिथि में उदयातिथि की भी गणना किया जाए, यानी कि 1 तारीख को जो है, जो धनु लग्न की कुंडली बन रही है, उसमें 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आप देखिए, मार्च में गुरु उच्च के हो जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे, शुक्र उच्च राशियों में गोचर कर जाएंगे, उच्च राशियों से नीचस्थ राशियों में जाएंगे, शुक्र अगस्त में जाकर के नीच राशि में प्रवेश करेंगे, वर्ष के अंत में राहु केतु का गोचर होगा। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जी अभिषेक जी। पहला चीज, जब सूर्य मंगल गुरु, अब यह पूरा वर्ष ही आप देखिए, अब लोग कह रहे हैं वर्ष का मूलांक सब बता रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत का भाग्यांक है, यानी 1/1/2026, उसका मूल गुरु का भी है। और जो सनातन पंचांग के अनुसार जो राजा है इस संवत्सर का, वह गुरु हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु सूर्य मंगल प्रधान यह पूरा वर्ष बीतने वाला, यह क्या शुरुआती वर्ष 2027 का भी गुरु के प्रभाव में रहेगा। तो ऐसी अवस्था में 2026 के वर्ष में गुरु और सूर्य मंगल के प्रभाव में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहली चीज, आपने महामारी का जिक्र किया, तो मैं पहले उसी की चर्चा करता हुआ चलता हूं, क्योंकि गुरु मंगल स्वामित्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वृषभ राशि जो है देश की, या देश की ना भी रखिए तो शुक्र की अति प्रिय राशि है, भौतिकता के सुख देने वाली है, उस पर शनि की तृतीय पाप दृष्टि है। कोई भूले ना कि तृतीय पाप दृष्टि शनि की सबसे खतरनाक होती है, देवता भी बचना चाहते हैं इस दृष्टि से। तो ऐसी अवस्था में जलीय संकट, जलीय संक्रमण, जल से संबंधित कोई जो है महामारी या जल के कारण आपदा प्राकृतिक, यह पूर्ण रूप से संकेत दे रही है। दूसरी आपको बता दूं सबसे बड़ी भविष्यवाणी, गुरु और मंगल जब स्वामित्व करता है अभिषेक जी, हर ज्योतिषाचार्य जानता है, वह शक्तियों में परिवर्तन कराता है, धर्म ध्वजा को और बली कर देता है, धर्म का साथ दे देता है। इस श्रृंखला में इस वर्ष में सबसे बड़ा जो चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं, और आप देखिएगा। और इसको मैं आपको बता दूं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल है भयास, ये तीनों अगर प्रिय बोल रहे हैं भय के डर से, तो विनाश है। मैंने 2020 में बोला था कि वहां ममता बनर्जी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि यह अंतिम कार्यकाल है, वहां परिवर्तन की लहर गुरु बृहस्पति और मंगल लाएंगे। पहली चीज यह नोट लेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आपको बताएं अभिषेक जी, यह जो वर्ष है, यहां शनि की तृतीय दृष्टि, गुरु और जो है शुक्र का उच्च राशियों में गोचर होना, यह भारतवर्ष के किसी राज्य में या किसी विशेष हिस्से में या भारतवर्ष की धरा पर कोई जन आक्रोश या जन आंदोलन को भी जन्म दे सकता है, यह भूले ना। और इसको निगाह में रख करके सरकारें काम करें। मतलब राकेश जी, बड़ा बदलाव, जिस तरीके से आप चारों ने एक बात का जिक्र किया कि बड़े बदलाव 2026 में हमें देखने को मिल सकते हैं, हम यही दुआ करेंगे कि ये बदलाव सकारात्मक हो, लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिलहाल तोशिका जी, राकेश जी, सैवी जी और मनोज जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।